अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद। क्या करते हैं? फारिग हूँ। फारिग हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपसे चंद सवालात करेंगे इस्लामिक, तो आप उनका जवाब देंगे। अच्छा, अब ये बताएंगे कि इशा की नमाज के कुल कितनी रकात है? तकरीबन मेरे 17 रकाते हैं ईशा की नमाज। इशा की नमाज के 17 रकात माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएंगे कि वितर किस नमाज के बाद पढ़े जाते हैं? वो सिर्फ अपना ईशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद। तो वितर के अंदर वो ऐसी कौन सी दुआ है जो आम सूरह फातिहा या किसी और सूरत से हटकर पढ़ी जाती है, वो कौन सी दुआ है? कनूद है। दुआ कनूद। अच्छा, अब ये बताएंगे कि 5 पैगंबरों के नाम, 5 पैगंबरों, कोई से भी 5 पैगंबरों के नाम। अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अपना याकूब अलैहिस्सलाम है, अपना क्या नाम है, ओहो ईसा अलैहिस्सलाम है सारे। जी माशाल्लाह। अच्छा, 5 सहाबा के नाम के नाम बताएंगे। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह हो, उस्मान गनी, अली रज़ी अल्लाह हो, हमजा रज़ी अल्लाह हो, और अपना कौन है यार, अरे हाँ वही। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर किन किन सहाबा किराम की कब्रें बनी? क्या चीज़? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के साथ कौन कौन से सहाबा के जिनके कब्रें? क्या नाम है ये अपना, क्या हाँ नहीं, उमर भी है एक और भी सब नहीं, हाँ वो के सिद्दीक भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएंगे कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ कितने? 7 मैं सुना है, 7 फर्ज है गुस्ल के अंदर। गुस्ल के अंदर गुस्ल के अंदर मेरा ख्याल है नहीं, 7 नहीं है, कम है। गुस्ल के अंदर जो गुस्ल भी 2 किस्म का है ना। जो पाकी हासिल करने के लिए हम गुस्ल हासिल करते हैं, पाक होने के लिए, तो उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं कि वो फ़र्ज़ हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है, मैंने जो पढ़ा है या सुना भी है कि तकरीबन 7 चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, वो कौन कौन सी? सबसे पहले जो है ना, निजात साफ करनी, उसके साथ अपने आप को पाक साफ करना, उसके बाद अपना जो है ना पूरी वजू वाला साफ होता है, लेकिन ये कि वो थोड़ा हट के आप उससे ना गुस्ल करने के बाद फिर जो बाहर निकले ना, तो फिर आप दुआ पढ़ सकते हैं ऐसे। अच्छा अंकल, गुस्ल के अंदर ना, या आपने मुख्तलिफ चीज़ें जो बताई, इसके अंदर कुछ चीज़ें सुन्नत भी बताई हैं। गुस्ल के सिर्फ फ़र्ज़ जो हैं वो 3 हैं। गुस्ल के अंदर जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनका करना हमारे ऊपर ज़रूरी है, वो 3 चीज़ें कहलाती हैं। उसके अंदर एक चीज़ है गरारा करना, जिसको हम कहते हैं कुली करना, गरारा। और दूसरी चीज़ है नाक के कच्ची हड्डी तक पानी पहुँचाना। और तीसरा होगा कि पूरे जिस्म का ऐसे धोना। हाँ बिल्कुल, मेरा इल्म यही है। लेकिन जो हकीकत दूसरा है ना, जी जी निजाबत जी जी पाक करना, और हाँ, कि गुस्ल के अंदर ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाकी चीज़ें कुछ सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहबात हैं। अच्छा, ये बताएं वज़ू के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं? वज़ू के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? वज़ू का भी ये सिलसिला है कि आप सबसे पहले अपने हाथों को धोए। नहीं, हम सिर्फ फ़र्ज़ कह रहे हैं। फ़र्ज़ कितनी चीज़ें हैं? जैसे फ़र्ज़ है नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ सुन्नत है, कुछ नफल होते हैं। इस तरह वज़ू में कुछ चीज़ें धोना, कुछ चीज़ों का करना अमल जो है वो फ़र्ज़ है, वो पता है वज़ू है। मेरा ख्याल है कि इब्तिदा तो यही है वज़ू से आप अच्छी तरीके से हाथ धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, ये ज़रूरी है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि ये तो वज़ू का तरीका बता रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि वज़ू में चीज़ें कितनी फ़र्ज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो फ़र्ज़ हैं, अगर वो ना किए तो वज़ू होगा ही नहीं। क्या मुझे आप बताएं मुझे। हाँ चलें, हम ज़रूर बताएंगे। हमारा मकसद इसका ये है कि लोगों में दीन की अवेयरनेस हो। नहीं, मुझे बताएं, मैं आपको। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क्या चीज़ बताएं? नंबर 1, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धोना, शुरू से लेकर अपने ठोड़ी के नीचे तक, ये फ़र्ज़ है। वज़ू में आया था ना। ना आप नहीं समझ रहे। अब नमाज भी तो सारी नमाज है, लेकिन नमाज में कुछ चीज़ें सुन्नत भी हैं। सबसे बात बताऊँ जो मैंने पढ़ा है, सबसे पहले हाथ धोए, कुली करें। नहीं, ये चीज़ें हैं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है ना, ये चीज़ें सुन्नत। हम कह रहे हैं जो फ़र्ज़ 4 चीज़ें हैं, वज़ू के अंदर 4 चीज़ों का धोना फ़र्ज़ है, जो कुरान पाक में आया कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम, यानी अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम, अपने कुहनियों तक हाथ धो। और तीसरा फ़र्ज़ है कि अपने अर्जुलकुम, अपने पाँव को धो। और चौथा ये कि वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसह करो। ये 4 चीज़ें जो कुरान पाक में जिनका जिक्र आया है, बाकी तो अहादीस से हमें साबित हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया। ये 4 चीज़ें जो कुरान में आई, ये फ़र्ज़ है। यानी अगर ये वज़ूयत है। हाँ, अगर ये करेंगे, अगर किसी के पास पानी इतना कम है, 1-2 गिलास पता, वो भी इल्म है मुझे, तो इल्म है कि अगर ये 4 चीज़ें कर लीं, बाकी कुछ चीज़ें उसमें अमल अगर कम हो गया, तो नमाज पढ़ने के हम अहल हैं। हमारे दीन के अंदर इतनी अल्लाह पाक ने हमें दीन में यानी इजाज़त दी है कि अगर ये पानी कम है, हम सिर्फ ये 4 चीज़ें कर लेते हैं,
तो हम पाकी हासिल आप हो तो जाती मसा है। करके वैसे भी आप ना हाँ वो तयम्मुम कर लेंगे, लेकिन अगर तयम्मुम कर पानी ले- कहीं कम है तो अगर 4 चीज़ें हमने धो ली तो हमारा वुज़ू हो जाएगा, यानी हम कुरान पढ़ सकते हैं, फिर नमाज़ बिल्कुल पढ़ सही, सकते हैं, बिल्कुल तो सही। अमल कर सकते हैं। चलें ठीक है।